का धन्यवाद करते हैं उसके अनुग्रह के लिए, उसकी सहायता के लिए। और आज मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आई हूँ और मैं पढ़ूंगी आपके लिए इब्रानियों की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 12 पद। उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रिय परमेश्वर ने हम सबको अपनी पहचान में, अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया और उसने हमको उत्तम उत्तम बातों से भर के रखा था। पर पाप के कारण प्रियो हमने अपनी सारी खूबियों को, अपनी उत्तम बातों को खो दिया। और क्या होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारे कन्फ्यूजन को, बहुत सारी गड़बड़ियों को हम पाते हैं। अगर हम यीशु के बगैर चीज़ों को देखेंगे या भविष्य को देखते हैं तो एक डर, एक निराशा, एक घबराहट, अंधकार हमको नजर आता है। पर यदि हम यीशु के अनुसार, यीशु के नजरिए से चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ प्रतिज्ञा है, वहाँ उजियाला है, वहाँ ज्योति है, वहाँ पर अभिषेक है। प्रिय यशाया की पुस्तक, उसका 60 अध्याय और उसके 2 पद में भी ऐसा लिखा है, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। पृथ्वी पर तो घोर अंधियारा है, हमारे चारों ओर अगर हम चीज़ों को देखें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, अंधियारा ही नज़र आता है। जो हालात हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उसके मुताबिक बहुत सारी चीज़ों ने अपने अस्तित्व को खो दिया है, डामाडोल हो गया है। भविष्य एक बहुत ज़्यादा एक डरावने रूप को लेकर आता है अगर हम संसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो। यदि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम पाएंगे कि परमेश्वर के लोगों के लिए उस अंधियारे में ज्योति उदय होती है। परमेश्वर के लोगों के लिए विशेष बातें परमेश्वर की ओर से रखी गई हैं। प्रियो, मैं इसको ऐसे और आसानी से समझाना चाहूंगी। हम सब के लिए परमेश्वर की विशेष योजनाएं हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम दूसरों के चश्मों से अपने आप को देखते हैं या अपने आप को दूसरों से हम मिलाते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हम हमेशा उस ओर देखते रहते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि परमेश्वर हमसे, हमारे विषय में क्या सोचता है, वो उसके पास में हमारे लिए क्या योजनाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया और सब चेले ही कहलाए। 12 चेले थे, आपको पता है, और वो 12 चेले ही कहलाए। पर हम इसको देखेंगे, सबके लिए परमेश्वर के पास में विशेष योजनाएं थी। पतरस मछुआरा था, अनपढ़ था, पर परमेश्वर की योजना थी कि उस पर कलीसिया को बनाए, उसके द्वारा वो कलीसिया की स्थापना करे। मती एक चुंगी लेने वाला जन था और लोग उस समय उन पदों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। पर परमेश्वर की योजना थी कि मती सुसमाचार की एक पुस्तिका को लिखे और उसने उस योजना को परमेश्वर की पूरा किया। और हम अपने 4 सुसमाचारों में मती की सुसमाचार की पुस्तिका को पाते हैं। वैसे ही हम देखते हैं फिलिपुस के बारे में, विशेष योजना, विशेष जीवन। वो जगह जाकर अद्भुत तरीके से परमेश्वर का संदेश देता था और वहां पे लोग अद्भुत तरीके से छुड़ाए जाते थे। सिर्फ यही नहीं, यूहन्ना जो परमेश्वर का एक विशेष चेला था, यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की रचना करी। सब चेले कहलाते थे, पर सबके पास में या सबके लिए परमेश्वर की विशेष योजनाएं थी और उन चेलों ने उन योजनाओं को समझा और उसके अनुसार उन कार्यों को करते चले गए। और सिर्फ यही नहीं प्रियो, कुछ लोग जल्दी उन योजनाओं को समझ गए और कुछ लोगों को देर लगी और कुछ लोग समझ नहीं पाए। जैसे यहूदा इस्करियोती, वो भी चेला था, पर वो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के तरीकों को समझ नहीं पाया, जिसके कारण हम उसके अंत को जानते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें इस ओर इशारा करता है, ये शिक्षा देता है कि उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। हम डर और भय में कब जाते हैं? जब हम दूसरों को कुछ और करते देख रहे होते हैं या हम उनके समान होना चाह रहे होते हैं और फिर वहां पे संघर्ष होता है, वहां कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जो दूसरे कर रहे होते हैं हम उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं और जिसके कारण हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में मिस कर देते हैं। प्रिय परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते, बहुत ज्यादा प्यार करते और उसके पास में योजनाओं की कमी नहीं है।
वो हर एक जन को विशेष नजर से देखता है, वो हर एक जन को विशेष योजना के आधार पर देखता है। फिर अगर परमेश्वर के नजरिए से चीजों को देखेंगे, यदि हम परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की बातों पर, उसकी योजनाओं पर विश्वास करेंगे और उसके अनुसार आज्ञाकारिता के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो जहां परमेश्वर की इच्छा है वहां परमेश्वर है। जहां परमेश्वर की इच्छा है वहां परमेश्वर का अभिषेक है। जहां परमेश्वर की इच्छा है वहां परमेश्वर की योजना से संबंधित वो सारे इंतजाम होते हैं जो उस योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रियो, हमें धीरज धरने की आवश्यकता है। आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो अंधियारा ही है, पर मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगी, आप यीशु की ओर देखिए, आप यीशु की ओर देखिए, क्योंकि यीशु के पास में आपके लिए विशेष योजना है। विशेष होने का समय तब होता है जब हम परमेश्वर के तरीके से चलते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की योजना ही हमको विशेष बनाती हैं। तो प्लीज मैं आपको ऐसे एनकरेज करना चाहूंगी, आप निराश होना बंद करें, इधर उधर देखना बंद करें, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, दूसरा ये कर रहा है, दूसरा वो कर रहा है। नहीं प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कई बार आपने बहुत सारी कोशिशें करी हो पर आप असफल हुए हो, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप यीशु की बातों पर विश्वास करें। आप देखें वो आपसे क्या कह रहा है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे और उस पर विश्वास करने के द्वारा, उसकी इच्छा पर विश्वास करने के द्वारा यदि आप धीरज से उसमें बने रहेंगे, तो वो लोग जो प्रतिज्ञाओं के वारिस हुए हैं, अपने बुलाहट के अनुसार जीने के द्वारा, आप भी उन्हीं प्रतिज्ञाओं को, उनके पूरा होने को अपने जीवन में एंजॉय करेंगे। प्रभु ने आपके लिए बहुत विशेष बातें रखी हैं, बहुत विशेष बातें रखी। अगर आने वाले दिनों में आप उन तमाम डरों के ऊपर, तमाम कंफ्यूजन के ऊपर, तमाम वो तंगहाली के ऊपर, बहुत सारे अंधेरे के ऊपर यदि आप विजयी होना चाहते हैं, यीशु की सुने, यीशु की सुने। यदि उसकी सुन के चलेंगे तो स्वर्गीय सामर्थ आपके लिए उपलब्ध रहेगी, स्वर्गीय महिमा आपके लिए उपलब्ध रहेगी। प्रियो, उत्साहित होइए, आप उत्साहित होइए। देखें, परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहे हैं। विश्वास करें परमेश्वर की योजना पर और धीरज से उसमें बने रहें। कई बार बहुत सारी रुकावटें आती हैं, पर प्रभु क्या कह रहे हैं हमारे जीवन में वही महत्वपूर्ण होने चाहिए, वही बात महत्वपूर्ण होना चाहिए। मनुष्य और क्या कह रहे हैं उस ओर कान मत लगाइए, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता, उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जबकि हम चारों ओर देखते हैं बहुत सारी डराने वाली बातें हमको दबाने के लिए खड़ी रहती हैं, पर प्रभु जो आपकी ओर देखते हैं वो ज्योतिर्मय होते हैं, जो आपकी ओर देखते हैं वे विशेष अगुवाई को प्राप्त करते हैं, जो आपकी ओर देखते हैं वो आपकी योजनाओं को पाते हैं, और आपकी योजनाएं हमारे लिए हानि के लिए नहीं परंतु कुशल के लिए हैं। आप मेरे प्रियो की सहायता करें कि उन बातों को देखें, उन बातों को सुने जो आप उनसे कह रहे हैं, और उन बातों पर विश्वास करने के लिए और धीरज से उसमें आज्ञाकारी होने के लिए आप मदद करें, ताकि वे भी प्रतिज्ञाओं के वारिस हो सके। धन्यवाद करते हैं हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर, हम यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, यदि आप आज्ञाकारी होंगे, परमेश्वर के अधीनता में आएंगे, तो शैतान आपके सामने से भागेगा। प्रभु का वचन यही कहता है, अधीनता में आए और तब दुष्ट का सामना करें, वो आपके सामने से भाग जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।